नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर जिसका एग्जाम आपका आज होने वाला है उसके मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग भी उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके उत्तर को देना है। तो इस पद्यांश को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है। तो यहाँ पे कवि किसका उल्लेख कर रहा है, तो यहाँ पे कवि किसका उल्लेख कर रहा है, तो भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रहा है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि देव किसे माना गया है। तो भारत में देव अतिथियों को माना जाता है, यहाँ पे अतिथियों को देव माना गया है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसके हृदय में तेज होता है। तो किसके हृदय में, तो जो प्रतिज्ञा अटल हो, ठीक है, और जो आपका साहसी हो, जो सत्यवादी हो, यानी कि ये सभी के हृदय में क्या होता है, तेज होता है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस काव्यांश का मूल भाव है। तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो इस काव्यांश का मूल भाव है कि भारत के अतिथि का गौरवगान, यानी कि भारत में किस प्रकार से अतिथियों को भगवान स्वरूप माना जाता है, देव के स्वरूप माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक एक गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे के जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर को देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। तो कौन से गुणों से, तो नैतिक गुणों से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। तो हर व्यक्ति जीवन पर्यंत आपका सुख की खोज में रहता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुख की खोज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मन और आत्मा का सुख मनुष्यों को चाहिए। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्यों को। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है, तो सबसे बड़ा सुख है परोपकार का सुख। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा, परोपकार का सुख। अब यहां से आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा, यहां से काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय तो महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, कौन सा हिंदी का समाचार पत्र है, तो ये आपका उदंत मार्तन भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। और बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट आपका इंग्लिश तो कह सकते हैं भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये जो उदंत मार्तन है ये आपका 1826 में जुगल किशोर प्रसाद के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो संचार क्रांति के फलस्वरूप अब आपका तार प्रारूप का बंद हो गया है प्रयोग। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है अस्थायित्व। इसका ना ही डिलीट होने की संभावना है ना ही कुछ और होने की, अस्थायित्व इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिशर किस विधा का विषय मानी जाती है। तो फिशर आपका एक तरह से कह सकते हैं आपका विषय प्रधान विधा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? तो रचनात्मक लेखन के लिए आपका ज्ञानात्मक संवेदना और आपको संवेदनात्मक ज्ञान, ये दोनों अपेक्षित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क और ख दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख और ख दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, ठीक है, दोनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट का अर्थ है? तो रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो घटना की ठीक ठाक सूचना, ठीक है, घटना की ठीक ठाक सूचना को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? तो कोई भी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आपका ब्रेकिंग न्यूज। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जनसंचार का मुख्य कार्य है? तो जनसंचार का मुख्य कार्य है सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, साथ ही साथ सूचना का विश्लेषण करना और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना। ये सभी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। उसके बाद देखिए अब यहां से आपका खंड ग शुरू होता है, पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका पहले पद्यांश दिया गया है जो कि आपकी किताब की कविता से ही लिया गया है। इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। उषा कविता से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? हाँ, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? वही है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है बच्चों एक कौन सी कविता से लिया गया है? तो ये अभी बताइए, उषा कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके राइटर कौन है उषा कविता के? तो शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीले जल और गोर देव में के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो कौन सा दृश्य इसमें चित्रित किया गया है? तो इसमें आपका सूरज की चमक को झिलमिलाने के दृश्य को चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो यहाँ पे किसका चित्रण करना चाहता है? तो नीले आकाश का चित्रण कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा नीले आकाश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो ये प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य, ये तात्पर्य है इसका। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उषा के जादू का ये तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का परिणाम हुआ कि जो कथ्य है ये आपका कथ्य और भी जटिल हो गया, यानी कि भाषा और भी जटिल हो गया। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा जटिल हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बादल निर्भय विलप क्यों मचा रहे हैं? तो बादल निर्भय विलप क्यों मचा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों के निर्मम शोषण को देख करके, लोगों को सुख देख करके, या लोगों के आलस्य को देख करके, या लोगों के आनंद को देख करके, तो ये लोगों के निर्मम शोषण को देख करके, ठीक है, लोगों के निर्मम शोषण को देख करके बादल निर्भय विलप मचा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं? तो पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग? तो मेहनत कश मजदूर, व्यापारी, भिखारी, ये तीनों वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो बालक के द्वारा जब चांद दिखा करके मांगती है तो माँ उसे दर्पण यानी कि शीशा दे करके, आईना दे करके फुसलाती है, बहलाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि कौन सी फसल प्राप्त होता है? तो छोटा मेरा खेत शीर्षक जो कविता है बच्चों, इसमें कवि को कौन सा फसल प्राप्त होता है? तो इसमें कविता प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अब यहाँ से आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब में कहानी सेक्शन से ही गद्यांश से लिया गया है। चलिए देखिए, इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो जो प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है बच्चों ये धर्मवीर भारती है। और ये कहाँ से लिखा गया? काले मेघा पानीदे से लिया गया है, ठीक है। तो काले मेघा पानीदे से लिया गया है और इसका लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बात लेखक को मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। तो कौन सी बात, तो ये त्याग पूर्वक दान की बात। उसके जीजी कहती है कि हमारे पास जो चीज कम मात्रा में है उसी का त्याग करके हम लोग अगर दान करते हैं तो उसी को दान कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि लेखक के मन में आपका जो त्याग पूर्वक दान की बात है जीजी के द्वारा कहा गया था वही उसके मन में ज्यों की त्यों दर्ज है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में चटकरे लेकर के बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना, ये सभी मनुष्यों के आचरण में है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात, हाँ जी सही पकड़े, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का होगा लोगों की बड़ी बड़ी बातें कचोटती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देश हमें ये नहीं देता वो नहीं देता, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन है आपकी किताब का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया था। देखिए यहाँ पे दो तरह से फंस जाता है बच्चा, एक लोग और लड़के स्वयं को क्या कहते हैं, सो ध्यान रखिएगा। लोग लड़कों को कहते हैं मेढक मंडली, ठीक है, मेढक जैसा करता है इस वजह से, ये टाइम टाइम बरसात में करता है ना, कब पानी कम हो जाता है उस तरह से, ठीक है। और लड़के लोग अपने आप को क्या कहते हैं, इंद्र सेना, कि हम इंद्र की सेना है, पानी मांगने के लिए आए हैं, पानी देने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों पूछा है तो लोग क्या कहते हैं, तो लोग उसे मेढक मंडली कहते हैं, और लड़के स्वयं को खुद क्या कहते हैं, तो इंद्र सेना कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेढक मंडली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। तो यहाँ पे शेर का बच्चा किसे कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांद सिंह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर के आना चाहती थी। तो एक चुटकी लाहौरी नमक लेकर के आने चाहती थी। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा नमक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा के में लेखक ने क्या दोष देखा। तो जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है, तो जन्म से ही एक पेशा में तय हो जाना, मनुष्य को एक पेशा में बांध देना, अनापयुक्त और अपर्याप्त पेशा में भूखों से मरना, यानी कि ये सभी दोष देखा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लेखक ने शीरीष के फूल को यानी कि शीरीष को कालजयी यानी कि काल को हरने वाले अवधूत की तरह क्यों माना है। तो देखिए ये सुख दुख के समान रहता है, लू में भीषण समय भी परास्त नहीं होता है, मतलब टाइट रहता है, खड़ा रहता है, साथ ही सदा सरस बना रहता है। ये सभी कारण है, इस वजह से इसे शीरीष को कालजयी अवधूत की तरह माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सिल्वर वेंडिंग के असोधर पंथ की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी है। तो यहाँ पे 25वीं वर्षगांठ कौन सी, तो सिल्वर वेंडिंग को क्या कहते हैं, 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उसके शादी की 25 साल पूरी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि जूझ कहानी में किसका चित्रण है। तो जूझ कहानी जो कि आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है, इसमें एक संघर्षशील किशोर की चिंतन है, यानी कि युवा बच्चा की चिंतन है, किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं उसका यहाँ पे संघर्ष के बारे में चित्रित किया गया है, और ये एक आपका आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था था ना, इस वजह से इसे जल संस्कृति कहा गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है। तो ये किट्टी, यानी कि किट्टी कौन थी, तो बोलिएगा सर एक गुड़िया थी, तो गुड़िया को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिंदी कोर का, और वहां से जो इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन करके करवाया गया उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो और टाइम है तो महातांडव वीडियो को देखते हुए चलिए, ठीक है। बाकी बात मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे कवर कराने का प्रयास किया है। अगर आप सारा वीडियो देख करके जाएंगे तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आपका एग्जाम जरूर बेहतर जाएगा, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। बाकी बात आपको आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल से, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बात और सब्जेक्ट का भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।